हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। यानी हम लोग आज लेकर आए हाई स्कूल का त्रिकोणमिति। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज यानी 8.1। लेकिन उससे पहले हम लोग ध्यान देंगे, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए तो हम लोग सर्वप्रथम एक राइट एंगल बना लेते हैं। ये हम लोग मान लेते हैं 90 डिग्री है। ये कोई कोण है ABC और ये डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग कोई कोण मान लेते हैं थीटा। जैसे ये हम लोग का हो गया थीटा, ये ध्यान रखेंगे। और ये हम लोग का कोई कोण मान लेते हैं जैसे फाई, ये हम लोग का हो गया फाई। तो यहाँ पे हम लोग अगर थीटा की बात करके चल रहे हैं तो इस कंडीशन में हम लोग ध्यान देकर चलेंगे। अगर ये थीटा कोई कोण लेकर चलते हैं तो सामने वाला भाग जो होता है ये हम लोग का बनता है लंब, और 90 डिग्री के सामने का भाग जो होता है वो हम लोग का हो जाता है कर्ण, और जो हिस्सा बचा वो हो गया आधार। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पाइथागोरस के बारे में। हम लोग पहले जानते हैं अगर हमें कोई दो भुजा अगर दिया हुआ है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है कर्ण का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कोई दो भुजा अगर दिया है, तीसरी भुजा अगर हमें ज्ञात करके देना है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर चलेंगे। इसके बाद हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, त्रिकोणमिति में बेसिक रूप से हम लोग स्टडी करते हैं क्या, यानी उसके 6 त्रिकोणमिति अनुपातों से, यानी साइन, कॉस, टेन, फिर जाकर कोसेक, सेक और कॉट। तो हम लोग का 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, जिसमें से हम लोग ध्यान देकर चलते हैं। एक होता है साइन थीटा, साइन फिर हो जाता है कॉस थीटा, फिर हो जाता है टेन थीटा, अब फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, अब फिर कोसेक थीटा। यानी ये 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं। यानी कोई अगर प्रश्न भी पूछता है कि त्रिकोणमिति जो फंक्शन है एक्चुअल में कितने होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं कितने, 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब यहाँ पर थीटा है तो थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है। इसलिए हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखकर चलेंगे कि यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं उनकी संख्या हो जाती है कितनी, 6। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे हमें कहीं लिखना है कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, जैसे साइन दे दिया और 5 त्रिकोणमिति अनुपातों का मान पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल से एक सूत्र याद रखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ये दिमाग में बैठा लेंगे। और फिर एक फॉर्म होता है लाल बटा कक्का, ये दिमाग में रखते हैं। तो ये हो जाएगा लाल बटा कक्का, हम लोग मान के चलेंगे। ऊपर वाला अनुपात अगर देख रहे हैं तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ ध्यान देंगे। जैसे देखा जाए तो साइन थीटा बराबर, एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण हो जाता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार हो जाएगा। और नीचे वाला अनुपात लेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग ध्यान देकर चलते हैं। जैसे कहीं लिखा हो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर, यहाँ से अगर ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार हो जाएगा। अब कॉट टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आधार अब बटा लंब हो जाएगा। और सेक यानी कॉस का उल्टा हो जाता है तो कर्ण बटा आधार हो जाता है। और कोसेक साइन का उल्टा होता है तो कर्ण बटा लंब हो जाता है। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग रिलेशन भी ले सकते हैं। मेन रिलेशन ये हमें याद रखकर चलना है। जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो है क्या, तो दिमाग में रखना है लाल बटा कक्का।
इसमें हमें ध्यान रखना है साइन कॉस टेन ऊपर रहेगा और साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट नीचे रहेगा। और आसानी से हम लोग लाल बटा का रखकर यानी याद रखकर हम लोग आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग पहली एक्सरसाइज में बस इतना ही ध्यान रखेंगे, लेकिन और हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ हो साइन थीटा बराबर, कहीं लिखा है साइन थीटा बराबर, तो साइन को लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक को इधर ले आए तो कोसेक थीटा बराबर तो 1 बाई ये हो जाएगा साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा बराबर तो 1 बाई सेक थीटा, और सेक को अगर इधर ले आते हैं कॉस को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 1 बाई कॉस थीटा, और एक टेन थीटा का लिए टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट को ट्रांसफर कर दें तो कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। इसके अतिरिक्त हम लोग दो बातें और याद रखेंगे। टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कहीं क्वेश्चन अगर हम लोग से फंस जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में करें क्या, तो हम लोग टेन के स्थान पर साइन अपॉन कॉस रख सकते हैं, और कॉट के स्थान पर उल्टा कर देते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा हम लोग आसानी से रख सकते हैं। तो ये त्रिकोणमिति जो हम लोग का अनुपात है, ये विशेष रूप से जो सूत्र होंगे ये हम लोग को बहुत काम आने वाले हैं, इसे हम लोग ध्यान में रख कर चलेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं, यानी 8.1 में जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो है क्या, तो ध्यान रखेंगे ये जो सिलेबस दिया जा रहा है ये राजीव रेफरेंस टेक्स्ट बुक से है, इसलिए अगर किसी बच्चे के पास अगर राजीव रेफरेंस टेक्स्ट बुक है तो वो अपना निकाल सकता है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि cos A बराबर दिया हुआ है 5/30, तो कह रहा है क्या, tan A का मान ज्ञात कीजिए, tan A का वैल्यू कितना होगा ये हमें ज्ञात करके देना है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, एक ट्रायंगल बना लेना है और यहाँ पर ABC, अब ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर A हो, यहाँ पर भी रख सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि B जो है 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, तो दिमाग में ये रखेंगे लाल बटा कक्का, तो ये हम लोग का cos होता था, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार ऊपर वाला हो जाएगा और कर्ण नीचे वाला हो जाएगा, तो आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। अब हमें चाहिए क्या, ये लंब चाहिए, तो लंब निकालने के लिए पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर ये हो जाएगा लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण है कितना 13 का वर्ग, और लंब BC काउंट करके देना है और आधार है 5 का वर्ग, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 169 और BC का वर्ग यानी BC हमें काउंट करके देना है, ये हो जाएगा कितना 5 का वर्ग 25, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा BC का वर्ग। तो BC का वर्ग बराबर इसे माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो BC अगर हम लोग काउंट करते हैं तो रूट ले लेते हैं, आज जैसे ही रूट लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 12, क्योंकि 12 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो हो जाएगा 144। तो यहाँ पे हम लोग का BC का वैल्यू आ गया कितना 12, तो ये वैल्यू आ जाएगा 12। अब यहाँ पे हमें करना है क्या, tan A का मान निकाल कर देना है, तो यहाँ पर tan A बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार, तो लंब है कितना 12, आधार कितना है 5, तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा क्या, tan A का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 12/5। तो इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देते हैं पहले का सेकंड और थर्ड दोनों देखा जाए तो पहले की तरह ही है, cos A बराबर A/B दे रखा है और वहाँ पर पहले क्वेश्चन में 5/13 दे रखा था और tan A का वैल्यू पूछ रहा था, तो हम लोग आसानी से ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है, पहले का तीसरा cos A बराबर दिया है 3/5, तो इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ये हो जाएगा आधार बटा ये हो जाएगा हम लोग का क्या कर्ण हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण। इसमें हम लोग ध्यान देते हैं आधार हो जाएगा कितना
3 और कण दिया हुआ है कितना 5, और हमें चाहिए क्या लंब। तो लंब निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पाइथागोरस लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 25 और 3 त्रिका 9, यानी ये हो जाएगा कितना 16, और 16 का वर्गमूल होता कितना है 4। तो यहाँ पर देखा जाए BC का वैल्यू कितना हमें मिल गया 4 मिल गया। तो यहाँ से हमें देना है साइन स्क्वायर है, तो पहले साइन ए का वैल्यू ले लेते हैं। तो ये हो जाता है क्या लाल बटा कक्का। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं लंब बटा कण। तो लंब है कितना 4 और कण कितना है 5। इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, तो 4 बटा 5 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 चौक 16 और 5 25। तो साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा कितना 16 बटा 25 हो जाएगा। आगे हम लोग ध्यान देकर चलते हैं। पहली बात तो स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, त्रिकोणमिति कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। ये नहीं है कि त्रिकोणमिति जो है हम लोग का बहुत ही ज़्यादा टफ है। त्रिकोणमिति एक्चुअल में मांगता क्या है, सूत्र। अगर तुमने फॉर्मूला उसे सही दिया तो वो आना ही है, उसका जो आंसर है या जो उसका प्रूफ है वो कैसे भी निकल कर आएगा। तो विशेष रूप से इसमें हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखकर चलना है कि सूत्र है क्या। सूत्र याद है, त्रिकोणमिति आसानी से लग सकता है, इसलिए हम लोग सूत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देकर चलेंगे। हर जगह पहली एक्सरसाइज में केवल यही बात याद रखो, पाइथागोरस और लाल बटा कक्का, और कुछ नहीं याद रखना है। ये देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि cos a बराबर 15 बटा 17 है तो tan a प्लस cot a का मान क्या होगा। तो cos a बराबर 15 बटा 17, और इससे हम लोग a मान लेते हैं b और c। तो ये हो जाएगा आधार, ये हो गया कण, हमें नहीं सॉरी आधार, ये हो गया हम लोग का कण। तो यहाँ पे हमें करना है क्या, लंब ज्ञात करके देना है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, लंब निकालने के लिए जानते हैं पाइथागोरस लगाना है। तो कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कण है कितना 17 का वर्ग, लंब BC का वर्ग निकाल कर देना है, आधार 15 का वर्ग। तो हो जाएगा 289, BC का वर्ग 225, ये प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा BC का वर्ग। तो BC का वर्ग बराबर, इसे माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो BC वर्गमूल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या, पहले चाहिए tan। तो tan a बराबर जानते हैं लंब बटा आधार, और cot a बराबर ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो यहाँ पर ध्यान देकर चलते हैं, हमें वैल्यू चाहिए tan a प्लस cot a का मान। तो tan a लंब बटा आधार, तो लंब है यहाँ पे 8, आधार है 15, तो हो जाएगा 8 बटा 15 प्लस अगला है cot a का वैल्यू, तो ये है आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा 15 अब बटे में हो जाएगा क्या 8 हो जाएगा। इसका एलसीएम अगर हम लोग बनाए तो ये हो जाएगा 15 गुणा 8, आइए 8 हटे 64, अब 15 का 15 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 225 हो जाएगा। ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया कितना 9, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और 8 और 4 12। अब ये हो जाएगा tan a प्लस cot a, तो इसका मान इतना निकल जाएगा। आसानी से हम लोग ये वैल्यू ले सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान बताइए। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं जिसमें B समकोण हो गया, A यहाँ रख लेते हैं, C यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं AB बराबर है, AB 24 और BC 7 दे रखा है, और हमें देना कितना है AC निकाल कर। तो 24 का वर्ग कितना होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49, दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना 6, यानी 625।
और 625 का वर्गमूल होता है कितना, ये हो जाता है 25, यानी 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ पर कर्ण कितना निकल कर चला आएगा, 25। तो यहाँ पर जानते हैं साइन ए लंब बटा कर्ण और कॉस ए आधार बटा कर्ण, तो सेम यही हो जाएगा लंब बटा कर्ण और ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। यहाँ ध्यान देते हैं साइन ए के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, अकर्ण चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसे ही बना रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे साइन ए के लिए लंब यही काम करेगा, तो 7 और कर्ण हो जाएगा 25, और कॉस ए के लिए आधार जो होगा वो हो जाएगा कितना, 24 और कर्ण हो जाएगा 25। लेकिन साइन सी के लिए अब ये जो है कोण काम कर रहा है, तो ये वाला भाग जो आधार है वो हो जाएगा लंब और जो लंब है वो हो जाएगा आधार। अब यहाँ पर ध्यान देंगे साइन सी के लिए लंब 24 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 25 और आधार 7 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 25। इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग अटेंड कर सकते हैं। यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग ध्यान दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअल में क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया हुआ है, एक चित्र है, ये दिया हुआ है, ये है P, ये है R और ये है Q, और ये कह रहा है ये है 13 और ये है 12। अब यहां पर ये कह रहा है tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें निकालना होगा क्या, आधार। तो हम लोग जानते हैं 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग अब प्लस QR, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144 और निकालना है QR का वर्ग। तो इसे इधर ट्रांसफर कर देते हैं, बराबर QR का वर्ग हो जाएगा, इसे माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25 QR का वर्ग हो जाएगा। तो रूट ले लेते हैं, तो QR इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। और tan P के लिए ये कोण काम करेगा, तो ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार और ये आधार बटा हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर tan P के लिए ये लंब काम करेगा, तो ये हो जाएगा 5 और 12 आधार हो जाएगा, और ये R के लिए ये कोण काम करेगा, तो आधार हो जाएगा यहाँ पे 5 और लंब हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 5 बटा 12 और ये दोनों सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लग जाएगा। हम लोग ध्यान देकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दिया हुआ है क्या, साइन ए बराबर 3/4। तो कह रहा है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे साइन ए बराबर होता है लंब बटा ये हो जाता है कर्ण। तो लंब हो जाएगा, अगर ए है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। पाइथागोरस लगाएंगे तो 4 चौक 16 और 3 तिरिका 9, 16 में से 9 गया तो बचेगा 7, वर्गमूल लेंगे तो रूट 7 हो जाएगा। अब कॉस ए निकालेंगे तो आधार बटा हो जाता है कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और टेन ए बराबर तो लंब बटा आधार। तो आधार है कितना, रूट 7 और कर्ण है 4, और यहाँ पर टेन ए में लंब है 3 और आधार है यहाँ पर कितना, ये हो जाएगा रूट में 7। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लगा सकते हैं। स्टूडेंट हमें ध्यान देना है, ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज है। तो हम लोग इस एक्सरसाइज को, अगर किसी के पास किताब है तो इस एक्सरसाइज को वो लगाए। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी त्रिकोणमिति अगर समझ आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाला जो वीडियो होगा तुम्हें आसानी से मिल सके। और अगले वीडियो में इस पूरे एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे मान लो कि तुम्हें कोई समस्या ना हो और सारे क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास ये बुक उपलब्ध नहीं है तो सारे क्वेश्चन तुम्हें उपलब्ध हो सके। इसलिए आज तुम लोग इतना इसका अभ्यास करो, अगले वीडियो में हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे।